हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज है होली अष्टमी और आप सबको हैप्पी होली अष्टमी। इधर जो है लड्डू जी उठ चुके हैं, काफी देर हो गई है। और इधर देखो, उनका जो गाल जो है फूला हुआ था क्योंकि रात को बहुत ही पेन था इनके दाढ़ में। सुबह उठे तो सूजी हुई थी, तो कह रहे मेरा मुंह सूज रहा है। मैंने कहा मेरा भी सूज रहा है, देखो मेरा भी दर्द था। कह रहे तेरे पहले होगा। मैंने कहा ठीक है चलो मैं आपके लिए खिचड़ी बना देती हूँ। तो इनसे कुछ खाया नहीं जा रहा था, तो मैंने इनके लिए यहाँ पे जो है खिचड़ी भिगो दी थी। अमित को भी यही खानी थी। मैं चल तेरे लिए भी पापा के लिए भी खिचड़ी बना देती हूँ। इधर जो है हमारे जयपुर से आए थे काजू के डब्बे मिठाई के, और ऑनलाइन आए थे ये। और इधर ये छुटकू जो है पूरी की पूरी चॉकलेट चुपके से लेके बैठा हुआ था। तो मैंने कहा तू ऐसे नहीं खाएगा, तेरे को छील के दे देती हूँ। हाथ तो लगाने नहीं दे रहा था, लेकिन जब मैंने कहा ना छील देती हूँ उसको, तो फिर इसने हाथ लगाने दिया। फिर मैंने इसको चॉकलेट जो है इसका रैपर हटा के इसको चॉकलेट दी, तो फटाफट से इसने खा ली। और फिर यहाँ पे जो है मम्मी आई थी मार्केट से, शाहू माता को पॉलिश करवाई थी, मतलब चांदी के थे इसमें डलवाए थे। और यहाँ पे पॉलिश करवा के साफ करवा के लाई थी, क्योंकि रखे हुए ना काली हो जाती है। और यहाँ पे लाई थी ये घड़े, मिट्टी के बर्तन। इसमें जो हमें पानी भरना है एक में, और एक में जो कुछ खाने पीने का सामान जो हमें देना होता है वो भरना होता है। तो ये जो है सारा काम जो कर रही है मीत, क्योंकि कन्या ही है हमारे घर में, तो यही भर के रखेगी मम्मी का भी और मेरा भी। और इसके बदले में इसको मिलते हैं पैसे, तो ये हर साल ये भर के रखती है इसको। घर में कोई छोटी लड़की हो या कन्या हो तो उनसे ही भरवाने चाहिए। ये मंगा ली थी मैंने दाल, मूंग की दाल है ये, तो मैंने इसको भिगो दिया है क्योंकि मेरे को शाम को इसकी कचौड़ियां बनानी थी। इधर सिमी की मम्मी आंटी भी आ गई है। इधर आ गया है गंगा जल, मंगाया था वो आया है लोटे में। और इधर आंटी बड़ी अच्छी लग रही है, देखो। तो आंटी आ जाती है घर पे होली अष्टमी पे भी और करवा चौथ पे भी। मैं आंटी को कह रही आंटी आपका सूट बड़ा अच्छा लग रहा है। आंटी कह रही तूने मेरी वीडियो नहीं बनाई आज। मैंने कहा आंटी सूट बड़ा अच्छा लग रहा है आपका। तो ये मीर भी मेरे साथ साथ देखो, ये जो है यहाँ पे भी ऊपर चली थी जल, छत पे जल देने के लिए। इधर हम दे रहे हैं सूर्य देवता जी को जल। और ये आंटी कह रही पहले तुम दे लो। मैंने कहा नहीं आंटी साथ आ जाओ, साथ आए तो साथ सुनेंगे, सुनी है कहानी तो साथ में जल दे देते हैं। तो हम यहाँ पे दे रहे थे जल। और यह सूरज भी जो था बहुत ही कम दिख रहे थे पॉल्यूशन की वजह से। तो यहाँ पे छू लिया आंटी ने पैर, मैंने भी। इधर मीत को देखो जरा, सर पे दुपट्टा लेकर और चावल बांधे हुए ऐसे ने अपनी चुन्नी में, कह रही मैं भी जल दूंगी। मैंने ठीक है जल दे दे। और इधर जो है मैंने मम्मी के पैर छू लिया। अब चलते हैं नीचे। आंटी मेरी वीडियो बना रही थी, मैं चलो आंटी कर लिया, मैं तेरी वीडियो बनाती हूँ। नीचे आने के बाद मैंने क्या करा, मैंने एक कटोरी पानी में नहीं एक कटोरी चीनी में पानी डालकर गैस पर रख दिया था, क्योंकि मुझे मीठे पूड़े बनाने थे। मैंने इसमें डाल दिया था इलायची और सौंफ। इधर मैंने लिया था 2 कटोरी आटा। तो ये मैंने हल्का सा मेल्ट कर लिया चीनी इसमें। तो थोड़ा सा ये वार्म था, ठंडा होने के लिए रख दिया था। तो फिर मैंने ना इसमें अच्छे से इसको मिक्स कर लिया। इसमें लम्स नहीं बनने चाहिए, तो मैंने ना इसको सारा इसमें डाल दिया था। चीनी में थोड़ी सी ज्यादा रखती हूँ क्योंकि फीके फीके अच्छे नहीं लगते। इधर मीत बना रही थी मेरी वीडियो, और थोड़ा सा ना गाढ़ा हो गया था, तो मैंने इसमें थोड़ा दूध डाल के अच्छे से दोबारा से फिर से मिक्स कर लिया। तो ये इस तरीके का बन गया था। ये ना ज्यादा टाइट था ना ज्यादा रेनी था, और तो इस वजह से ये अच्छे गुलगुले बने थे। और एक हाथ से मैं वीडियो बना रही थी, और इधर मैंने कढ़ाई रख दी है तेल गर्म करने के लिए, और इधर रख दिया मैंने आलू उबालने के लिए। अभी दिन था काफी, 4 बज रहे थे। इधर मैंने रूबी से पिसवाई थी दाल मूंग की, जो भीगी हुई थी। तो ये सारा जो कटिंग का काम था ये रूबी कर रही थी, क्योंकि हमारे यहाँ होली वाले दिन कुछ भी चक्कू का काम नहीं करते, किसी भी चीज को नहीं काटते हैं। तो एक हाथ से मैं वीडियो बना रही थी, दूसरे हाथ से मैं पूरे डाल रही थी कढ़ाई में। तो ये ऐसे टेढ़े मेढ़े देखो जरा कैसे बन रहे थे। मैंने कहा ठीक है जो बन गए बन गए, क्योंकि दूसरी तरफ तीनों गैस जल रही थी। दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई में तेल डाला और उसमें ऑयल डाल के जीरा डाला थोड़ा सा, और उसमें मैंने डाल दी थी दाल। तो मुझे दाल को भी थोड़ा सा फ्राई करना था। ये ज्यादा नहीं है तेल लग रहा है, ये सारा सोख लेगा इसमें। इसमें मैंने डाला हींग, और 1 चम्मच मैंने डाला इसमें सौंफ, कुटी हुई सौंफ थी। इसमें था मीठा सोडा, ताकि ये ज्यादा गैस ना बनाए। और फिर मैंने इसमें डाले गरम मसाला डाल के मैं अच्छे इसको मिक्स कर रही थी। फिर मैंने इसमें डाली थोड़ी सी हल्दी रंग के लिए, थोड़ा सा नमक, और फिर डाली मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि ज्यादा मिर्च नहीं खाई जाती, क्योंकि इसमें थोड़ा सा गरम मसाला भी था। तो मेरे को थोड़ी सी इसमें मेहनत ज्यादा लगी थी, क्योंकि दोनों तरफ कढ़ाई रखी थी और बीच में ये छोटी कढ़ाई थी।
इसको अच्छे से हमें मैश करना था। इधर मीत मेरे साथ बैठी हुई थी, इधर को छेड़खानी कर रही थी मेरे साथ। तो इधर जो है रूबी ने काट दिए थे धनिया पत्ता और मूली का कस भी मैंने बना दिया था, क्योंकि कटिंग का काम था, मुझे नहीं करना था। रूबी के आने से मेरी बहुत हेल्प हो गई थी। इन्हें मूली देखो कस दी थी। और ये देखो मैंने दोबारा है ना दूसरे मतलब रिलैक्स होकर मैंने गुलगुले बनाए, सही बन गए। तो टेढ़े मेढ़े थे थोड़े, सही बन गए। इधर मैंने जो है आलू की जो सब्जी थी वो भी मैंने बना दी। शाम हो गई थी, अंधेरा होने वाला था। मम्मी ने कहा ठीक है तू जल्दी से पूजा कर ले, इतने में 3-4 जो पूरियां मैं बना लेती हूँ, फिर तू पूछ के भगवान जी को भोग लगाकर मम्मी को देना था। ये जो मैं थाली निकाली थी ना, इसमें इतना ही खाना था जितना मम्मी खा सकती है। मम्मी ने कहा इतना ही रखी हो तो मैं खा लूँ, वो फिर रखा मतलब फिर वो बचेगा कोई और खा लेगा, नहीं ऐसा नहीं होता। बच्चों ने इतना होई माता को लगाई है धोख। लड्डू को मैंने बुलाया, सुबह तो ये सो रहा था, तो सुबह तो पूजा में नहीं शामिल हुआ ये। फिर ये आया है, इसको धोख लगवाई है। मैंने कहा चल तू भी धोख लगा ले। और ये मैंने कहा तू थाली घेरेगा, पीछे हो जा थोड़ा। और पीछे हो गए थे। मैंने इसका टीका लगाया। सुबह टीका नहीं लगा पाए थे इसको, क्योंकि कहते हैं कि होई माता की जब कहानी सुनो तो बच्चों को साथ लेना चाहिए। मीत तो हमेशा रहती है, तो लड्डू को थोड़ी सी हमें करनी पड़ती है कि चल आजा आजा। थोड़ा समझदार ज़्यादा हो गया है आजकल, तो इसलिए जल्दी से नहीं सुनता है। लेकिन फिर भी शाम को इसने माथा टेक लिया था, धोख लगा ली थी और टीका भी लगवा लिया था। इसने जो पूजा करनी थी वो कर ली थी। और ये जो है पूजा की थाली है, खाने की जो मैंने थाली मिनसी थी मम्मी के लिए, तो मैं ये दूंगी मम्मी को। मैं होई का जो है मम्मी को देती हूँ। मम्मी लेने गई चुन्नी। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा अभी मैं कपड़े तो कुछ लाई नहीं थी मैं मम्मी के लिए, मतलब सूट वगैरह कुछ नहीं लाई थी, तो मैंने कैश दिए थे मम्मी को। मम्मी को मैं कह रही मम्मी देखो इसमें ना कैश है, तो मैं खोल के दिखा रही थी मम्मी को। मम्मी को पहले 50 रुपये दिखे मम्मी ने कुछ नहीं बोला, कह रही ठीक है कोई बात नहीं। मैंने नहीं मम्मी इसमें कैश भी है देखो, तो मम्मी कह रही चल ठीक है। तो इधर जो है सारा खाना मैंने कहा ठीक है सब खा लेंगे एक साथ, पहले बना के रख लेती हूँ। मैंने सारी पूरियाँ आलू की भी और दाल की भी और गुलगुले सब इकट्ठे बना के रख लिए थे, क्योंकि हमारे यहाँ जो है तारा देखते हैं, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था, 7 बजे थे। तो मैंने कहा ठीक है चलो पहले सारा बना लेती हूँ, बार बार नहीं मैं गैस जलाऊंगी। इधर मीत मेरी वीडियो बना रही है, मुझे कुछ बोल रही थी तो मैं इसको चिढ़ा रही थी। तो इधर जो है मैंने सारी पूरियाँ सारा खाना बना के रख लिया। मैं ठीक है जब उसको भूख लगेगी अब सब धीरे धीरे खाते रहेंगे, क्योंकि फास्ट रखने के बाद तो फिर हिम्मत ही नहीं होती ना बार बार खाना बनाने की उठ के। मैंने एक बार ही खा के अपना काम निपटा के सो जाएंगे। तो हमने ले लिया है जल और चल रहे हैं हम छत पे। हालत देखो मेरी कैसी हो रही है। ऊपर छत पे गए तो पोल्यूशन की वजह से हमें एक भी तारे का दर्शन नहीं हुए, लेकिन ये तो हो ही नहीं सकता ना कि तारे ना निकले। ऑब्वियसली तारे तो निकल ही रहे हैं। तो मैं कोशिश करी थी, मम्मी कह रही दिख रहा है दिख रहा है दिख रहा है। मैंने कहा मम्मी मेरे चेहरे पर लाइट पड़ रही थी, मेरे को नहीं दिख रहा, शायद आपको दिख रहा होगा। कह रही नहीं दिख रहा, ध्यान से देख। तो हो चुका था नेक्स्ट डे, और यहाँ भाई आ चुका था दिवाली लेकर, भाभी जी। हाँ तो यहाँ पे चल रहे थे चाय पकौड़े, ठीक है। और यहाँ बच्चों को चल रही थी पार्टी। दोनों भाई देखो ग्रीन 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 दोनों एक जैसे। तो ये खा रहे थे पास्ता, यहाँ पे दोनों कर रहे थे मस्ती। मैं उनकी शक्ल देख रहा था, और ये बच्चे उनको बहुत पसंद है पास्ता। तो फिर हमने जो है यहाँ पर पी ली थी चाय, नाश्ता कर लिया था। ये कुछ पता नहीं कुछ कह रहा था मेरे से, तो इसको तभी चला गया था, रुका ही नहीं था। मैंने कहा रुक जा थोड़ा देर, नहीं जी। तो अमेजोन से मेरा जो मैंने ऑर्डर किया था वो भी सामान आ चुका था उसी टाइम पे। यहाँ पे लड्डू इसको कर रहा है अनबॉक्सिंग इसकी। तो मुझे हमेशा लगता है कि मेरा शायद सूट आएगा। मैंने सूट ऑर्डर किया था, सूट नहीं आता, कभी कुछ आता कभी कुछ, लेकिन मेरा सूट नहीं आया अभी तक। तो यहाँ पे इसकी कर रहा है अनबॉक्सिंग। तो मैं देख रही थी पता नहीं कैसा है, शायद छोटा है या नहीं है। मेरा काफ़ी टाइम से मन था इसको मंगाने का, तो मैंने कहा ठीक है मंगा। तो काफ़ी दिनों बाद आया था ये। इसको खोलने के बाद जो है इसको दोबारा से इसको असेंबल किया था, और इसके करने के बाद दोनों जीजा साले लग रहे थे इसको ठीक करने में। और ये अच्छा मजबूत था, क्वालिटी भी अच्छी थी, काफ़ी वुडन का था, तो काफ़ी अच्छा था ये। और मतलब हैवी भी था, उसमें वेट भी काफ़ी था, ऐसा हल्का सा गत्ते का नहीं था ये। तो यहाँ पे दोनों को दोनों देखो या नाप तोली करके लगा रहे हैं दोनों निशान। और यहाँ पे लगाएंगे ये इसको टांगने के लिए अच्छे से। यहाँ पे इन्होंने ड्रिल करी थी, और ड्रिल करने के बाद इन्होंने फिर यहाँ पर इसको हैंग करा है, और बार बार सेटिंग कर रहे थे इसकी, तो हिल रहा था ये। तो इसको कह रहा था भाई यहाँ पे एक पत्ती और लगेगी ताकि अच्छे से हो जाए।
और घर से यहाँ पर आया है मेरे लिए टेस्टी टेस्टी पालक, बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक पालक, भिंडी ऑर्गेनिक है बिल्कुल। और ये है सीताफल, बिल्कुल फ्रेश और ताज़ा। ये है तोरी। तो मैंने सोचा ये ख़राब ना हो कल तक, तो इससे अच्छा है मैं सब बना लूँ। उधर दाल मेरी जो है हमेशा की तरह है, वही हमेशा दाल का निकलना अच्छी, कितना भी कंट्रोल कर लो निकलती जरूर रही है। दाल मैंने बना ली है, पालक भी उबाल लिया है। तो जो भिंडी आई थी थोड़ी सी मीत की फेवरेट, मैंने थोड़ी सी मीत के लिए भिंडी बना ली थी। ऑर्गेनिक फ्रेश भिंडी थी तो अच्छी बनी थी। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।